बेटे की चाहत रखने वाले इंजीनियर पिता ने छोड़ा पत्नी व 3 बेटियों का साथ। ग्वालियर में एक सब इंजीनियर पिता ने बेटे की चाहत में अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ दिया। इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी व बेटियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म नहीं दिया। इंजीनियर की हसरत थी कि पत्नी एक बेटे को जन्म दे, लेकिन वह 3 बेटियों की मां बन सकी। इसके बाद पति को अपनी पत्नी और 3 बेटियों से इतनी नफरत हुई कि वह उन पर हमला करके भागकर अलग रहने लगा। पत्नी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पति वापस घर लौटकर नहीं आया, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस भी पति को ढूंढकर घर वापस नहीं ला सकी। बुधवार को पत्नी बाजार निकली थी, तभी उसकी नज़र कई दिनों से फरार चल रहे अपने पति पर पड़ गई। उसने अपने बेटियों की मदद से पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग में सब इंजीनियर पद पर पदस्थ रहे दामोदर दुबगैया शादी के कई साल बाद भी पत्नी से बेटा होने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उम्मीद टूट गई तो उसने पत्नी से अलग होने का फैसला कर लिया। पीड़ित पत्नी के मुताबिक उसके 3 बेटियां हैं, जिसका लालन पालन भी उसी ने किया है। पति ने सरकारी नौकरी होने के बाद भी उनकी कोई मदद नहीं की, जबकि बेटियां पढ़ लिख कर इंजीनियर तक बन गईं, लेकिन फिर भी पिता ने कभी बेटियों का सहयोग नहीं किया। जिस दिन बेटी की सगाई तय हुई उसी दिन बेटे और मां पर हमला करके मौके से फरार हो गया। तभी से वह उसकी तलाश में थी। आज जब एक गांव से वापस लौट रही थी तभी केआरजी कॉलेज के पास पति दिखाई दिया। उसके बाद बेटे की मदद से उसे माधवगंज थाना पुलिस को सौंप दिया। वह चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी सजा मिले जो बेटी होने पर पत्नी और अपनी संतान से ही नफरत करने लगे। पत्नी का आरोप है कि उसके कई महिलाओं से अनैतिक संबंध भी हैं। वहीं सब इंजीनियर की बेटी कामनी के मुताबिक उनका पिता उनसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि उनका बेटी होना पिता को नागवार गुजरता है। इसलिए उनके साथ कई बार पिता ने मारपीट की। मारपीट के चलते कामनी को कान में भी चोटें लगी, जबकि वह पढ़ लिखकर सिविल इंजीनियर तक बन चुकी है, लेकिन फिर भी पिता इंजीनियर बिटिया से नफरत करते हैं। क्या कहा माँ बेटियों ने, देखिए ये पूरी खास रिपोर्ट। अरे आप क्यों आई हो थाने, क्या बात है? मैं थाने इसलिए आई हूँ, मेरे 3 बेटियाँ ये मुझे छोड़ के भाग गए, मेरी बेटियों को। क्यों, क्या नफरत है बेटी? हाँ, बेटियों से नफरत है, ना कुछ खाना खर्चा भी कुछ भी नहीं देते और बच्चियों को चाहते नहीं है। क्या नाम है? मुझे डीपी तुम गई है दामोदर। क्या करते थे ये? इंजीनियर थे एजुकेशन में। अच्छा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं हम लोग, कोई सुन नहीं रहा हमारी। क्या रिटायर हो? हाँ, रिटायर हो गई 31 तारीख को अगले महीने। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं ये घर पे रहें और हमसे इनको कुछ हमारी सुनवाई हो सरकार में। तो आज कैसे पकड़ा इनको? मैं गांव से आ रही थी तो मुझे ये बस स्टैंड पे केआरजी पे मिले। जा रहे थे चोरी से। अच्छा। कहीं से आए होंगे, पता नहीं है कहाँ। 2 साल से लापता है, इसकी सगाई से ये बिल्कुल ही नहीं आए। बेटियों के साथ मारपीट भी करते हैं? हाँ, मारी ना, सगाई के 1 दिन पहले ही उन्होंने इसको मारा। मुझे 3 बार मेरा सिर फोड़ दिया। अच्छा। गाली देते हैं बहुत गंदी गंदी और हमेशा तो झूठी बोलते हैं। पैसा देता हूँ तो तुम्हारी बेटी है तो पालोगे नहीं। लाख करवाओ के 50 लाख कमाई, कुछ भी करा, बेटियाँ है ना, तुमको तो खिलानी है ना, मैं खिलाऊंगी क्या? घर में खाने पीने की भी दिक्कत? हाँ, दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन में हमको 1 रुपया नहीं दिया। हमने 181 को फ़ोन किया जब हमारी हुई है। कहीं कहीं से मांग रहे हैं, कहीं से मांग रहे हैं। मेरे से बोले खेती वाला तुझे 80,000 दे रहा है, मुझे कभी 80,000 नहीं दिए इन्होंने। 20 में तो कुछ ना परेशानी रहती है। थाने में शिकायत करने आई हैं आज? हम जी कंपू माधवगंज थाने। हम पहले कंपू गए थे, अभी कहाँ रहने? हम रॉक्सी पे। अभी गाँव से आई हूँ मैं, नरवर मगरौनी। क्या नाम है बिटिया आपका? कामिनी दुबगैया। कामनी जी, क्या हुआ, क्यों आपके पिता भाग गए? मेरे पापा जी पहले अच्छे से रहते थे, हमारी अच्छी सी फैमिली थी, सब कुछ था। फिर धीरे धीरे इनकी मोबाइल पे कॉल आना, इनका घर से झूठ बोल बोल के जाना। हमने सोचा चलो ठीक है, काम का प्रेशर है, ड्यूटी जा रहे हैं। फिर हमने बोला टाइम टेबल पूछा कहाँ जाना आना, तो इन्हें हमको धीरे धीरे मारना शुरू किया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने लगे। बस फिर बहुत दिनों बाद हमें इनकी शिनाख्त की तो पता चला कि इन्हें बेटियों से नफरत है, तो अब ये घर पर ही रहना नहीं चाहते। बस बोलते हैं मेरी बिटिया, मेरी नाट हो गई, मेरी बिटिया 60 तो नाट, ऐसे करते हैं और हमको मारते पीटते हैं। और मुझे पहले भी मेरी इंगेजमेंट वाले दिन मारा था तो मुझे चोट लग गई थी। अभी मैं थोड़ा फिसल गई तो मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि ये पुरानी चोट है जो आपको निकल आई है। क्या पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ नहीं कहती। ये पुलिस के पास भोपाल तक चले जाते हैं, पैसे खिला देते हैं, तो कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। आज ये केआरजी पे मम्मी गांव से आई तो मम्मी ने इनको देख लिया तो उन्होंने मुझे जल्दी से फ़ोन करा। तो ये बोलने लगे कि पुलिस को बुलाओगे करोगे तो है ना, मैं सब मरवा दूंगा, तुमको मारूंगा पीटूंगा। फिर हमने 100 नंबर को कॉल करा। आप लोग क्या करते हो? हम 3 बहनें हैं। बड़ी वाली दीदी की शादी हो चुकी है, मैंने डिप्लोमा किया है सिविल में, छोटी वाली भी सिविल इंजीनियर है।
और सब कुछ पढ़े लिखे हैं, बस इनको फिर भी बेटियाँ से बहुत नफरत है बस। क्या पूरा मामला इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? मामला ये है कि 5 अगस्त 2020 को फरियादिया द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई। उसके पिताजी उसका पीछा करते हैं, उसके साथ घर में नहीं रहते, पर घर से बाहर वो जब भी निकलती है तो उसका पीछा करते हैं और गाली गलौज करते हैं, धमकी वगैरह देते हैं। ये फरियादिया द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी थाने पे। मैडम ये कहना है जो पीड़िता है और उसकी जो बेटी है, जो उसकी पत्नी है, उसका ये कहना है कि इसे बेटियों से नफरत है, इसलिए घर से भाग जाता है। 2 साल से गायब थे। 2 साल से गायब था और अनैतिक संबंध भी है अन्य महिलाओं से। इसके बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो बेटियों से नफरत करता है नहीं करता है, ये तो वही लोग जानते होंगे इसके बारे क्या में। इस संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। काफ़ी टाइम से फरार चल रहे थे जब से घटना दिनांक से। अब उसका हमने पता कर लिया, पूछताछ करेंगे। बाकी और जो आप बोल रहे हैं जो दूसरी महिला का, वो सब भी पता करेंगे। हालांकि उसका केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फरियादी की संतुष्टि के लिए जो कार्रवाई हमसे बन सकेगी वो हम करेंगे। पूर्व में किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था? इसके अलावा कोई दूसरा केस नहीं है इसके ऊपर। जुलाई में शिकायत की थी उन्होंने? नहीं, जुलाई में इन्होंने जो शिकायत की थी वो अगस्त में इन्होंने शिकायत की थी। उसके ऊपर केस दर्ज है। इसके ऊपर पीछा करना, जान से मारने की धमकी देना, गाली गलौज। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जो फरियादी है जो आरोपी है, उसकी गुमशुदगी जरूर एक बार इस थाने पे हुई थी, उसका भी इससे खैर कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है।